अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से हों इंशाअल्लाह ताला। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और ब्रांड न्यू इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए हार्मोन्स के मुतालिक लेके आई हूँ और हमें इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, बस उतना जितना हमारे लिए ज़रूरी है, ताकि हमें बुनियादी इन्फॉर्मेशन होगी तो ही हम अपने लिए कुछ अच्छा कर सकेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक लाजमी करें, इसको शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो दुनिया में क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या चल रहा है, इसकी खबर हम सब में से बेशतर लोग रखते हैं। मगर अगर किसी चीज़ की हमें ख़बर नहीं और जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा निगलेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, वो हमारी ज़ात है, हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के सिस्टम्स हैं। तो हमें अपनी बॉडी के सिस्टम की बुनियादी आगाही तो ज़रूर होनी चाहिए। इसलिए हम आज हार्मोन्स के बारे में कुछ हक़ाइक़ पे सरसरी सी नज़र डालेंगे। आप देखेंगे कि इससे आपको बड़ी हेल्प मिलेगी, मुझे भी बहुत हेल्प मिली। इसलिए आप सब भी इस वीडियो को लाजमी अपने दोस्तों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपनी फैमिली में सबके साथ शेयर करिएगा। जैसा कि हम सबका फोकस एक हार्मोन पे होता है और वो है इंसुलिन हार्मोन, जिसे हम स्पेशली वज़न कम करने के लिए डाउन रखते हैं, इंसुलिन को डाउन रखते हैं। जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में इंसुलिन के बारे में बताती हूँ कि ये एक फैट स्टोरिंग हार्मोन है, यानी जमा करता है चर्बी को। तो इसीलिए हमारा फोकस भी इसी हार्मोन पे होता है। आप कोई भी डाइट उठा लें, कीटो, फास्टिंग वगैरह वगैरह, तो लेकिन ये आज की जो वीडियो है ना, और आज के जो हार्मोन्स की इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने लगी हूँ, ये सब पे इम्पैक्ट डालेगी। ठीक है, सब पे इम्पैक्ट डालेगी और बहुत ज़बरदस्त है। ये आप एक दफ़ा अगर समझ गए तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। इसकी मदद से आप सारे हार्मोन्स पे इम्पैक्ट डालेंगे, चाहे वो सेक्स हार्मोन है, कोर्टिसोल है। कोर्टिसोल वो है जो स्ट्रेस हार्मोन होता है, जिसमें डिप्रेशन इंसान को बहुत होता है अगर ये बहुत ज़्यादा बॉडी में हो तो। ऑक्सीटोसिन, 6 हार्मोन्स की बात करेंगे जो कि हमारे मूड पे असरअंदाज होते हैं, स्लीप पे, सोने पे, हमारी यादाश्त पे, स्किन पे, बालों पे। और ये 6 हार्मोन्स जिनमें कि ऑक्सीटोसिन, कोर्टिसोल, इंसुलिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन, and they are influenced in very specific order. We call it hormonal hierarchy. अब हम इनके बारे में जानेंगे कि इनको किस तरीके से फ़िक्स किया जाए, हम अपने मक़ासद को पूरा करें, जैसे कि वज़न कम करने को। जिस तरह किस तरीके से ये हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए, बालों का गिरना कैसे रुकेगा इसकी मदद से, मसल्स कैसे बिल्डअप होंगे। और ये सिर्फ औरतों के लिए नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी सेम हेल्पफुल रहेगा। तो सबसे पहले जो हमारा मास्टर हार्मोन है वो ये है जो कि दूसरे हार्मोन्स पे बहुत ही ज़्यादा असरअंदाज होता है, बल्कि वो उनको कंट्रोल करता है। आप ये समझ लें कि ये हार्मोन जिसकी मैं बात कर रही हूँ यही बाकी तमाम हार्मोन्स को कंट्रोल करता है, और वो है ऑक्सीटोसिन। और ये हार्मोन दूसरे हार्मोन को बहुत अफेक्ट करता है। तो सबसे पहले इसको हमें जानना है ये हार्मोन किस तरीके से असरअंदाज होता है। जैसे कि हम पहली दफ़ा बेबी को देखते हैं, हमारा फर्स्ट टाइम जैसे बेबी होता है, तो जो एक खुशी हमें मिलती है, तो आपकी कितनी प्यार भरी फीलिंग्स होती हैं। या जब किसी से आपको फ़र्स्ट टाइम प्यार होता है और आप किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार होते हैं, you get ऑक्सीटोसिन। जब आप अपने प्यारों से या किसी से भी गले मिलते हैं, हंसते हैं, खुश होते हैं, अपने पेट्स को सहलाते हैं, अपने बच्चों को गले मिलते हैं, अपने माँ बाप को गले मिलते हैं, तो इससे ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होता है। और ये ही दूसरे हार्मोन्स को के ऊपर बहुत अच्छे असरात छोड़ता है। सारा टाइम हम इंसुलिन की बातें करते हैं, मगर हम ये नहीं जानते कि इस हार्मोन को दूसरे हार्मोन कंट्रोल कर रहा है, या इसका कंट्रोल दूसरे हार्मोन के हाथ में है। वो इसे इतना कंट्रोल करता है जितना कि हम खाना या फास्टिंग भी नहीं कर पाती। यानी इंसुलिन को ऑक्सीटोसिन इतना ज़्यादा कंट्रोल करता है, इतना उसका इम्पैक्ट है। और वो हार्मोन ऑक्सीटोसिन है जी
तो क्यों ना हम पहले इसको जानते हैं ताकि बाकी सब भी खुद ब खुद ठीक काम करें। ऑक्सीटोसिन डायरेक्ट असरअंदाज होता है कोर्टिसोल पर, जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है। तो ये कोर्टिसोल किससे हद तक बॉडी को डैमेज करता है। लिटिल बिट कोर्टिसोल इज़ फाइन, मगर अगर हमारी बॉडी में कोर्टिसोल की मिकदार ज़्यादा हो तो ये हमारे बेली फैट को बढ़ाता है, हमारे पेट को बढ़ाता है। कोर्टिसोल हमारे ब्रेन को भी डैमेज करता है। तो हमें इस कोर्टिसोल की ज़्यादती जिस्म में नहीं होने देनी, वरना वज़न की कमी को तो आप भूल ही जाएं। जितना मर्ज़ी आप मुंह पे ताले लगा लें, वज़न कम नहीं होना बल्कि मोटापा बढ़ेगा ही। जब तक हार्मोन सेट नहीं होंगे, हम थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं रखेंगे तो चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। तो अच्छी खबर ये है कि अगर आपकी बॉडी में मैसिव अमाउंट ऑफ कोर्टिसोल है और आप एक स्ट्रेसफुल लाइफ गुजार रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीटोसिन बनानी चाहिए, हासिल करनी चाहिए, प्रोड्यूस करनी चाहिए, जो कि आपके कोर्टिसोल को कंट्रोल करके स्ट्रेस को डाउन करेगी। तो जैसे आज का दिन बहुत ही बुरा गुजर रहा हो, फ़र्ज़ करें, तो आप सबसे पहले ये जानें कि अब आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ गया है, जिसे बढ़ने से बचाना है, वरना मोटापे के साथ साथ और बहुत सी बीमारियां पैदा होंगी। हम लोग तो स्ट्रेस से भागते नहीं हैं, बल्कि हम आराम और इत्मीनान से स्ट्रेस लेने के लिए पूरी तैयारी करते हैं, कमरा बंद करते हैं, सुकून से स्ट्रेस लेते हैं, जबकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें उस वक्त क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को गले लगाना चाहिए, माँ बाप को गले लगाइए। ये क्या करेगा, कोर्टिसोल को डाउन करेगा, क्योंकि ये गले लगाना, प्यार करना, ये किस हार्मोन को बढ़ाएगा, ये आपके ऑक्सीटोसिन को बढ़ाएगा। लव एंड हग योर चिल्ड्रन, जिनका कोई नहीं उनके दोस्त किस दिन काम आएंगे। और सबसे बड़ी टिप दूँ, इस स्ट्रेस हार्मोन को डाउन करने के लिए और ऑक्सीटोसिन को प्रोड्यूस करने के लिए अपने रब से अकेले कमरे में बातें करें, सब कुछ उसके सुपुर्द करें, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें और आगे खुशी से बढ़ें। अब इन सारे कामों से क्या होगा, कौन सा हार्मोन डेवलप होगा और हमारी हेल्प होगी, वो है ऑक्सीटोसिन। यकीन माने, जब से मुझे पता चला है, अब मैं स्ट्रेस नहीं लेती हूँ, बल्कि मेरा बड़ा बेटा है वो थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा लेता है। तो जब से मुझे ये स्टडी के बारे में पता चला कि किस तरीके से मुझे अपनी स्ट्रेस को डाउन रखना चाहिए, तो मैंने आप यकीन करें ना सिर्फ अपने ऊपर अप्लाई किया, बल्कि अपने बच्चों पे भी। जो बच्चा स्कूल से आया है, स्ट्रेसफुल लाइफ है आजकल, आपको पता है बच्चों की कौन सी आसान लाइफ है। स्कूल से वापस आए, रो रहे होते हैं, कुछ ना कुछ, उन्हें खुद तो समझ नहीं आ रही होती कि वो परेशान है, वो स्ट्रेस ले रहे हैं। उन्हें तो यही पता है कि रोना धुन है। तो मैं उन्हें क्या करती हूँ, मैं उन्हें गले लगाती हूँ, प्यार से सहलाती हूँ। अब यकीन करें 5-10 मिनट नहीं लगते और वो बच्चा बिल्कुल कूल डाउन होकर अपने काम करने शुरू हो जाता है। और मुझे खुद जब ये लगता है कि बड़ा स्ट्रेस सा फील हो रहा है, तो मैं अपने बच्चों को प्यार करती हूँ, उन्हें गले लगाती हूँ, अपने अल्लाह से बातें करती हूँ और अपने अल्लाह के सपोर्ट कर देती हूँ और सारा स्ट्रेस गायब हो जाता है। और इस तरह इंसुलिन भी डाउन रहता है, वरना कोर्टिसोल हार्मोन इंसुलिन हार्मोन को डाउन नहीं होने देता, मोटापा बढ़ता रहता है। मोस्टली हमारा पेट ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। सबसे बड़ा पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि कभी भी ओवर एक्सरसाइज ना करें। ओवर एक्सरसाइज करना जो है ना, ये भी स्ट्रेस को बढ़ाता है। इंटेंस किस्म की एक्सरसाइजेस नहीं करें। वॉक बहुत अच्छी है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो नंबर 1 ऑक्सीटोसिन को ध्यान में रखें। जैसे ही स्ट्रेस फील हो तो आप ये तरीके अपनाएं, जैसे कि धूप में निकल जाना, धूप में लाजमी निकलें, इससे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ख़त्म होती है। वॉक करें, इंसुलिन को डाउन रखें, लंबी फास्टिंग करके और कार्बोहाइड्रेट्स को कम खा के। प्रोटीन के पोर्शन को भी आपने लाजमी कम करना है, क्योंकि ये भी इंसुलिन पे इम्पैक्ट करता है, उसको भी बढ़ाता है। तो प्रोटीन तकरीबन आप अपनी हाथ की हथेली के बराबर लें, मतलब अपनी हाथ की हथेली के बराबर, अगर आपको मेजरमेंट नहीं पता तो उतनी लें।
हमें ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि हम जब कार्ब्स नहीं खाते तो हमें ये लगता है कि हम कार्ब नहीं खा रहे तो प्रोटीन हम बहुत ज़्यादा खा सकते हैं, तो ये वैसे भी वज़न कम करती है। तो नहीं, प्रोटीन भी जो है ना हमें बड़े ध्यान से खानी चाहिए, यानी जैसे कि 50 ग्राम टू 100 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। कार्ब्स हमें 20 to 25 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, अब जब हम ऑक्सीटोसिन को ठीक रखते हैं, और जैसा कि ये वही हार्मोन है जो बाकी तमाम हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और इंसुलिन को भी ठीक रखता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरोन भी रेगुलेट करने में ये जो है ना हेल्पफुल रहता है। अगर हम खुश रहना नहीं सीखेंगे, स्ट्रेस को मैनेज करना नहीं सीखेंगे, तो फिर ना हम पतले होंगे। फिर चाहे हम दुनिया के बेहतरीन क्रीमें और लोशन अपने जिस्म पे क्यों ना मल लें, बालों में जो मर्ज़ी हम ट्रीटमेंट करवा लें, प्रोटीन ट्रीटमेंट करवा लें, तेल लगा लें, तो बाल भी हमारे गिरने बंद नहीं होंगे, ना हम पतले होंगे, ना हमारी स्किन अच्छी होगी, ना हमारे बाल बचेंगे। तो जो बाकी के 3 हार्मोन हमारे मसल, स्किन, सेक्स वगैरह ये सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो अगर हम ऑक्सीटोसिन को समझ लेते हैं और स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, हैंडल करते हैं, तो बाकी हार्मोन्स खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ठीक चलते चले जाते हैं। और इस तरह इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जो हमारी हेल्थ इशू हैं वो ठीक हो जाएंगे, जब हमें थोड़ा सा समझ होगी और हमने बैठ के टेंशन नहीं लेनी। हमने अपने प्यारों में बैठना है, हमने अपने प्यारों से प्यार करना है। इस तरह से हमारा स्ट्रेस डाउन होगा तो इंसुलिन ऑटोमेटिकली सेट होगा, कोर्टिसोल ऑटोमेटिकली सेट होगा और बाकी हार्मोन्स भी सेट हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।